विषैले सांप बाढ़ के पानी में दिखे हैं। सांप पकड़ने में जुटी है रेस्क्यू टीमें और बाढ़ में अब तक आपको बता दें 39 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,03,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। चीन के ग्वांगशी से आपको यह खबर बता रहे, जहां पे बाढ़ के बीच 900 जहरीले सांप फार्म से फरार हो चुके हैं। कोबरा समेत कई विषैले सांप बाढ़ के पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। और देखिए, सांप पकड़ने में वहां जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई है। इमरजेंसी मेडिकल क्लिनिक भी बनाए जा चुके हैं। भारी बाढ़ से 39 मौतें हुई है। 1,03,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। आप सोचिए क्या हो अगर जब आप टाइफून और भारी बारिश के बीच खुद को अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रहे हो और बाढ़ के पानी से सैकड़ों सांप तैरते नजर आ रहे हो। सोचिए, इन दिनों ऐसा ही डरावना मंजर चीन के ग्वांगशी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना स्थानीय लोगों के लिए किसी हॉरर फिल्म जैसी है। अंदाजा आप लगाइए, बाढ़ का कहर इस तरह टूटा कि एक ब्रीडिंग फार्म से 900 सांप आजाद हो गए और जिसके कारण लोगों के बीच दहशत का भी माहौल है। टाइफून माइसैक के कारण कहर बरपाती मूसलाधार बारिश ने डेंगवेई गांव के स्नेक ब्रीडिंग फार्म को जलमग्न कर दिया है, जिससे करीब देखिए 900 सांप बाहर निकलकर बाढ़ के पानी के साथ बहते हुए नजर आए और इस तबाही से जुड़े वीडियो और फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं। अब देखिए, इस वीडियो फोटो को देखकर जो भी इसको देख रहा है, हर कोई हैरान है। रूह कांप जा रही है लोगों की। यही नहीं है, ये देखिए, एक वीडियो में तो बाढ़ के पानी में उठती लहरों के साथ सांपों को बहते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये जरा वीडियो आप देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए आसपास के गांव वासियों को घर में ही रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि बाहर का माहौल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके बाहर निकलने के लिए। बिगड़ती स्थिति के बीच 10 लोगों की एक विशेष रेस्क्यू टीम बनाकर तैनात किया गया है। रेस्क्यू टीम सांपों को पकड़ने के लिए फिशिंग नेट और स्टन गन की मदद ले रही है। आप देखिए, अधिकारियों के मुताबिक इन सांपों में अधिकांश जहरीले नहीं है, बावजूद उसके लोगों में डर बरकरार है। और खबर तो यह है कि ग्वांगशी के शहर हेंगझोउ में एक महिला की सांप के काटने से मौत तक हो चुकी है। बाढ़ और रास्तों के बंद होने के कारण वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई और यही वजह है कि महिला की मौत हो गई। अब देखिए, सांपों के काटने को लेकर कुछ लोगों की शिकायतें भी दर्ज की गई है। हालात ये है कि लोगों को चिकित्सा सहायता की भी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि पानी तो पानी है, बाढ़ ही बाढ़ है, हर तरफ चारों तरफ पानी है। यदि आप जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे? लोगों में डर का माहौल है, भय की स्थिति है। जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, जिसके बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, इस तबाही में 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इस बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। तो बचाव कार्य और देखिए तेज करने को आदेश तो दिए गए हैं, बचाव दल भी जमीन पर मौजूद है। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, आपको डरा देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा आप सोचिए, किंग कोबरा और 900 सांप, जिसमें से कई सांप बेहद जहरीले हैं, वो पानी में तो तैर रहे हैं। जहां पे सड़कें पर कभी गाड़ियां चली करती थी, इंसान चला करते थे। अब आपको बता देते हैं किंग कोबरा के बारे में जरा। दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा, लंबाई की बात करें तो 18 फीट तक पहुंच सकती है इसकी लंबाई। वैज्ञानिक नाम ओफियोफागस हिन्ना है। भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया में यह पाया जाता है। किंग कोबरा अपने फन को फैलाकर दुश्मन को चेतावनी भी देता है अटैक मोड में आने को लेकर। एक बार में सैकड़ों अंडे देता है किंग कोबरा। ये किंग कोबरा के बारे में आपको बता रहे, कितना खतरनाक है ये जरा सुनिए। मादा अंडों के लिए घोंसला बनाती है, भोजन में दूसरे सांप को खाता है और कानून के तहत संरक्षित प्रजाति है ये। तो कानून के तहत तो संरक्षित प्रजाति है, लेकिन कितना खतरनाक प्रजाति है ये तो आपने देख ही लिया। जहर सीधे नर्व सिस्टम पर अटैक करते हैं, सांस लेने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, पूरी तरह से। इलाज में देरी हुई तो समझ लीजिए आपका बचना तो बिल्कुल नामुमकिन सा है। किंग कोबरा का जहर कितना खतरनाक होता है ये भी आपको बता रहे। एक डंक में भारी मात्रा में जहर छोड़ता है, 200 से 500 मिलीग्राम जहर छोड़ता है ये किंग कोबरा, जो अभी चीन में पानियों में ऐसी तैरता हुआ नजर आ रहा है। इतने जहर से तो देखिए 20 इंसानों की मौत संभवता है कि हाँ हो ही जाएगी। इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। किंग कोबरा के बारे में आपको बता रहे, उसके डॉक्टर राहुल चौधरी, पशु विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास बातचीत में। राहुल जी, ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। ये जो तस्वीरें हैं आपने भी देखी होंगी, हम भी इसको देख रहे हैं, मतलब कितनी डराने वाली तस्वीरें हैं। कहा तो ये गया है कि 900 में बहुत से ऐसे सांप हैं जो जहरीले नहीं है, बहुत से ऐसे लेकिन है जो जहरीले भी है, और उसमें किंग कोबरा का नाम तो प्रमुख है। नाम सुनते ही थर थर लोग कांपने लगते, जरा बताइए। हाँ देखिए, ये स्वाभाविक है। बाढ़ के समय भाई इनका बिल जो होता है
जो नेचुरल बिल है इनका, और जहाँ इनका आश्रय स्थल है वो पानी में डूबेगा तो ये बाहर निकलेंगे ही, और ये लोग ऊंची स्थान पे जाते ही हैं। तो उसमें हम लोगों को सिंपल सा है कि पैनिक क्रिएट नहीं करना, टॉर्च अपने पास रखें, और चलते हुए जूते चप्पल पहन के रखें, नंगे पैर ना चलें, बच्चों को और बुजुर्गों को दूर रखें, उनको बचा के रखें उससे। और ये वाकई में किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा सांप है और जहरीला सांप है। तो बिल्कुल राहुल जी, सतर्कता ही मान इसमें बहुत लीजिए जरूरी। कि यदि, क्योंकि देखिए ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई है कि सांप है वो लोगों को डस रहे हैं, लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मान लेते हैं अब परिस्थिति ऐसी ना बने, लेकिन यदि किंग कोबरा को किसी ने डस लिया तो सबसे पहले तो बताइए कि क्या करे व्यक्ति, क्योंकि देखिए सांप का नाम सुनते ही इंसान घबरा जाता है। ऐसे में किंग कोबरा ने यदि डस लिया फिर तो। सबसे पहले जब भी काटा हुआ निशान है वहां हल्का सा कट हम लोग लगा लें, और टॉली गेट कोई भी एक पट्टी या नाड़ा बांध दें थोड़ा सा ऊपर, बहुत टाइट उसको ना बांधे, जिससे कि खून का दबाव भी बना रहे, प्रॉपर बना रहे। और नजदीक में जो भी पीएससी हो वहां पहुंचे। एंटी विनम हर पीएससी पे उपलब्ध है, वो वैक्सीन का है, जिसमें झाड़ फूक का कोशिश ना करें कि उससे बचे। बिल्कुल राहुल जी, और देखिए ये भी कहा गया है कि किंग कोबरा का जहर इतना ज्यादा जहरीला होता है कि यदि आपको समय पे इलाज नहीं मिला तो ये तो तय मानिए कि आपकी मौत निश्चित है। तो कितना टाइम फ्रेम, मतलब एक समय यदि आप बताएं कि किंग कोबरा यदि डसा है किसी को, किंग कोबरा ने, तो देखिए कितने समय में 30 यदि मिनट उसका से इलाज लेकर, हो जाए तो बेहतरीन रहे जी। 30 मिनट से लेकर और कुछ घंटे ही मिलते हैं बेसिकली, हम्म। तो उतने टाइम में पहुंच जाना चाहिए हम लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल पे। बिल्कुल, और देखिए लकवा मारने की भी संभावना है राहुल जी। ऐसे में कहा जाता है कि जैसे ही अगर यदि वो डसता है किंग कोबरा तो नर्व सिस्टम पर सबसे ज्यादा उसका असर पड़ता है। इसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? उसमें सिंपल सा है कि वही जब जहां भी बाइट हो उसके उसके ऊपर हम लोग इसको कोशिश ये करें कि हार्ट के लेवल से थोड़ा नीचे रहे, हाँ। और वहां टॉलीगेट करें, बैंडेज बांधें। एक और इसमें हम लोग कर सकते हैं कि कभी कभी कहीं कहीं हम लोग करते हैं कि काटने की जहाँ कट हम लोग देते हैं, जहाँ बाइट होता है हम्म। वहां एक मोमबत्ती रखें, उस पर गिलास रखें, मोमबत्ती जला के, तो वो एक वैक्यूम का काम करते हैं, कि वो उसको सक करने का काम करते हैं। उस मोमबत्ती तो बुझ जाएगी, ऑक्सीजन आएगी नहीं उसमें, तो उसमें वैक्यूम इकट्ठा हो जाती है, तो वो थोड़ा सक करती है। तो थोड़ा सा ये भी करें, हाथ को अच्छे से धुल लें, और पैनिक क्रिएट ना करें, घबराएं ना बिल्कुल भी। यानी कि राहुल जी घबराना जो है वो आपकी स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर सकता है यदि हम माने हाँ, क्योंकि जितना प्रारंभिक भी तौर हम पर लोग तो। हलचल करेंगे, घबराएंगे, उतनी जल्दी पॉइजन जहर शरीर में फैलता है। तो बिल्कुल राहुल जी, शांत और कहीं ना रहें। कहीं देखिए ये तो केवल किंग कोबरा ही नहीं, यदि कोई भी सांप आपको काटता है तो आपको ये तो समझना ही चाहिए कि आप जितनी गतिविधि करेंगे, जितना पैनिक होंगे, आपके शरीर में हार्मोन्स का अदला बदलाव होगा, उसमें ये चीजें और भी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो राहुल जी जरा ये बताइए कि यहाँ पे ये है कि यदि समय पे इलाज नहीं मिला तब तो स्थिति गंभीर हो ही सकती है, लेकिन ये जो सांस लेने में दिक्कत होती है तो ये कितने देर में यहाँ पे प्रभावित करता हुआ व्यक्ति को नजर आता है यदि किंग कोबरा ने काटा है तो? जो पॉइजन होता है, न्यूरोटॉक्सिन का पॉइजन है, वो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। हाँ। तो उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। वो तब क्रिएट होती है कि जब हम लोग बहुत पैनिक होते हैं, हम लोग भाग दौड़ करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई काटने के बाद शांत रखें उसको, मरीज को जो भी उसके साथ में हो उसको थोड़ी उसके साथ में उसको सपोर्ट करें, कि उसको पैनिक क्रिएट ना कराएं कि भाई बहुत कुछ हो गया कि काट लिया। वो ठीक है, नॉर्मल करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते, ठीक भी होते हैं उसके बाद, अगर वो टाइम से पहुंचा है। एंटीविनम अब हर पीएससी पे अवेलेबल है। और राहुल जी क्या कोई ऐसी भी कोई बात है कि जैसे मान लीजिए अब किसी को किंग कोबरा ने काट लिया है तो उसके आसपास जो लोग हैं वो उ- उस जगह को ज्यादा उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, उसको ज्यादा छुए ना, या फिर कोई भी ऐसी सावधानी बरतने की जरूरत? हाँ बिल्कुल, वो छेड़छाड़ वहाँ करनी ही नहीं है हम लोगों को। हाँ। पैनिक क्रिएट नहीं करना, बहुत हिलाना जुलाना नहीं है। सिंपल एक टॉलिकेट करना है, काटना है बस, उसके बाद सीधे हम लोग को जो भी नजदीक पीएससी हो वहाँ पहुंचना है। तो मतलब चांसेस है राहुल जी कि यदि आपको किंग कोबरा ने भी काट लिया है तो जरूरी ये नहीं है कि मतलब जहरीला सांप बेहद है, लेकिन आपकी मौत निश्चिंत हो जाएगी। यदि राहत तुरंत मिल नहीं, गया, नहीं, ऐसा कुछ इलाज नहीं हो है। गया तो बच भी सकता है जान। उसमें बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, अगर टाइम पे सब चीजें होंगी तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और लकवा पड़ने को लेकर राहुल जी जरा बताइए वो सिम्टम्स जो कि तुरंत में देखने को मिलता है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि अब जिस प्रकार से तस्वीरें हम देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई पानी में व्यक्ति उतरा हो, उसे पता ना चला हो कि भाई किंग कोबरा ने काट लिया, कौन से सांप ने यहाँ पे काट लिया है, तो फिर उस पर क्या होगा? फिर क्या सिम्टम्स ऐसे देखिए देखने को मिले कि पता पॉइजनिंग, चले कि इतना जहरीला सांप ने काट लिया है? हाँ अभी देखिए पॉइजनिंग वाले ना बहुत ही कम है, लिमिटेड है। और किंग कोबरा अगर बाइट करता है तो ये तो डेफिनेटली है कि भाई वो पॉइजनिंग तो है ही है, जहरीला है।
तो वो तो हमें सतर्कता वहाँ बरतनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और ये डेफिनेटली नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, तो सारे नर्वस साइन आएंगे। इसमें पैरालिसिस के चांसेस रहेंगे, जो लकवा मारने का हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करता है नर्वस सिस्टम को। जो पॉइजन है वो डिस्ट्रॉय करता ही है, पर वो तभी है कि जब हम लोग बहुत पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है। बाइट होती है, बहुत काटते भी हैं सांप, पर ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते। टाइम पे सब चीजें मिल जाती हैं, हाँ, तो बस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि किंग कोबरा राहुल जी एक बार में डंक कितना छोड़ता है कि पूरे शरीर में उसका प्रवाह हो जाता है, और इस कदर प्रवाह हो जाता है कि बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं देता है। ये आधे घंटे का वक्त आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, यदि इलाज हो जाता है उसमें तब तो ठीक है, वरना तो फिर मृत्यु निश्चित। वो 7 से 15 mm तक एक बार में विष छोड़ता है न्यूरोटॉक्सिन। और ये देखिए, सांप भी क्या है कि ये इंसानों से बचते हैं, ये गन से बचते हैं, इंसानों की गन से भी दूर जाते हैं। वो तभी बाइट करते हैं जब हम लोग इनके साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई उसको जाने का रास्ता दिया जाए, उसको छेड़छाड़ ना की जाए उसके साथ में। तो ये लोग अपने आप से बच के निकलते हैं। बिल्कुल राहुल जी, लेकिन देखिए मैं चाहूंगी जरा आप ये भी बता दें, क्योंकि अस्पताल जब तक लोग पहुंचते हैं तब तक उसमें भी देरी देखने को मिलती है। तो ये जो घर से लेकर या फिर जहां भी किंग कोबरा किसी ने किसी को काटा है, वहां से लेकर अस्पताल तक के बीच का जो सफर होता है, उसको कैसे तय किया जाए? क्या चीजें घर वालों को करनी चाहिए, कैसे क्या चीजों से बचना चाहिए जो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है उस व्यक्ति के लिए, मरीज के लिए? देखिए, पहले तो जहां हमको बाइट किया है वहां पे हल्का सा उसको अच्छे से धुल लेंगे, जख्म को साबुन पानी से धुल लें, और वहां पे भी एक टॉलिकेट कर लें, उससे थोड़ा ऊपर करके उसको बहुत टाइट ना बांधें, और इमीडिएटली बस हम लोग पहुंचेंगे। उसको सख्त करने की या किसी तरह करने की कोशिश ना करें अपनी तरफ। यानी कि यदि केवल आप वहां पे सफाई कर देते हैं सही से, तुरंत सफाई लेकिन करना बेहद जरूरी है। हाँ, सफाई कर लें, और ज्यादा हाथ पैर हिलाना नहीं हम लोगों को, उसको रिलैक्स करना है। जिसको भी बाइट किया है, जो पेशेंट है, उसको बहुत हिम्मत देनी है कि साथ में बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आराम से उसको ले जाएं। जितना वो पैनिक क्रिएट करेगा, जितना दिक्कत करेंगे, उतना उसके बाद में वो पॉइजन फैलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल राहुल जी, क्योंकि देखिए ये चीन से तस्वीरें जरूर निकलकर सामने आ रही कि वहां पे किंग कोबरा का प्रहार किस तरह से खतरनाक देखने को मिल रही है तस्वीरें, लेकिन भारत में भी वो पाया जाता है। ऐसे में भारत में भी यदि किसी इलाके में यहाँ पर भारतवासी या फिर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर काटता है किंग कोबरा, तो जो आप बातें बता रहे वो यहाँ के लोगों पे क्या, राहुल जी जरा ये बताइए, क्या वहाँ के लोगों में, क्योंकि सबकी बनावट अलग अलग तरीके से होती है, तो क्या एनवायरनमेंट से भी इसका कोई ताल्लुक है, किसी प्रकार का कोई असर? नहीं, इन्वायरमेंट से कुछ नहीं, बट सिंपल इस मौसम में, जब भी बारिश का मौसम होगा, तो ये स्वाभाविक है कि वो अपने बिल से बाहर निकलते ही पानी भर जाता है उनका। जैसे इंसान बचता है तो हम लोग, वैसे ये लोग भी बच के भागते ही हैं। बिल्कुल राहुल जी, तो कुल मिलाकर देखिए बात यही है, यदि जाएंगे। आप किंग कोबरा के मरीज हैं, आपको जैसा है, तो परिवार वाले भी ध्यान से सुने, बांध दे रस्सी, बांध दे किसी भी कपड़े से, उसको साफ कर ले, ज्यादा छेड़छाड़ ना करे, और तुरंत जितना जल्दी हो सके पास के आसपास के निजी अस्पताल में लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, खास बातचीत में जुड़ने के लिए। और